पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। 2021 में पार्टी के 77 सीटें जीतकर राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर सीपीएम का दर्जा छीन लिया था। हालांकि यह प्रदर्शन भी 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी निराशाजनक रहा था, लेकिन उसके बाद में 4 वर्षों में तो भाजपा की ताकत लगातार और भी कमजोर होती गई है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में इसकी सीटें घटकर 65 रह गई है। बीजेपी विधायक तापसी मंडल टीएमसी में शामिल होना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इस रिपोर्ट में हम उन 5 प्रमुख कारणों का विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति उम्मीदों से उलट डगमगाती नजर आ रही है। पहला, विधायक का बीजेपी छोड़ने का सिलसिला जारी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके विधायकों का लगातार पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना है। 2021 के बाद अब तक 12 विधायक भाजपा छोड़ चुके हैं, जिनमें से तापसी मंडल, मुकुल राय, कृष्ण कल्याणी और विश्वजीत दास प्रमुख नाम हैं। नेताओं का टीएमसी में जाना बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा कुछ और विधायक के भी टीएमसी में जाने की अटकलें हैं, जिसमें से बीजेपी की स्थिति और कमजोर हो सकती है। दूसरा, बंगाल भाजपा में संगठन की आंतरिक कमजोरी। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी का संगठन अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व की कमजोरी से जूझ रहा है। कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं का असंतुष्ट होने की चर्चा है, जिसके चलते उनकी निष्ठा पर सवालिया निशान लग रहा है। पार्टी की विभिन्न विचारधारा से नेता आए हुए हैं, जिनकी वजह से समन्वय में दिक्कत हो रही है। इसका असर पार्टी में गए जमीनी जनाधार पर पड़ रही है। कई जिलों में भाजपा का संगठनात्मक ढांचा दबाव में है। इसका सबसे बुरा प्रभाव पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ रहा है। तीसरा, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व को लेकर गहराते सवाल। शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। अधिकारी के 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराकर भाजपा में एक मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन हाल के घटनाक्रम में उनके प्रभाव को कमजोर किया है। खासकर उनके ही गढ़ पूर्व मेदिनीपुर में तापसी मंडल के टीएमसी में जाने से उनकी पकड़ पर सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा पार्टी के भीतर भी कई नेता उनके नेतृत्व से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। चौथा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 2019 के मुकाबले प्रदर्शन काफी खराब। बंगाल में भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव भी किसी झटके से कम नहीं थे। 2019 में पार्टी ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 में से 18 सीटें जीती थी और टीएमसी को सिर्फ 22 पर समेट दिया था। लेकिन 2024 के पार्टी इस प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रही और मात्र 12 पर खिसक गई। इस बार टीएमसी ने बीजेपी को कई सीटों पर कई टक्कर दी, जिसकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण सीटें हाथ से निकल गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लिए राज्य में अपना जनाधार बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। पांचवा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवालों के बावजूद ममता और टीएमसी का एक तरफा दबदबा कायम। बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कई हमले किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाने में वो असफल रही। इसके अलावा राज्य में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालातों को भी भाजपा ने मुद्दा बनाया, लेकिन इसका प्रदेश की जनता पर वैसा असर अब तक नहीं देखा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है 2026 विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी एवं 2026 में किसकी बनेगी सरकार? अपनी राय हमें कमेंट जरिए बताएं।